अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है, मुझे रास्ते का। ये है व्लॉग 4। मुझे महंगे ट्रिप्स बहुत पसंद है, जैसे सादा खाना, शोर और भीड़ से दूर, अपनी मर्जी के रास्तों में घूमने जाना, जहां पूरे दिन का प्लान फ्लेक्सिबल हो। कोई टिकट्स नहीं, कोई टेंशन नहीं, इतने बजे पहुंचना है, यहाँ निकलना है, इधर जाना है, नहीं। मुझे बचपन से ही मंजिल से ज्यादा रास्तों से मोहब्बत है। हर मोड़ पर नई कहानी। रास्ते जीवन की धड़कन है, मंजिल तो ठहराव है। रास्ते याद दिलाते हैं कि भूख मिटाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। इस वीकेंड हम आ गए हिमाचल में पालमपुर। लोकल लैंग्वेज में पुलुम मतलब बहुत सारा पानी। बहुत सी बर्फ वाले धौलाधर माउंटेन्स, देवदार और पाइन के जंगल, ऐसे घर जिन्हें देखते ही पता चलता है कि यहाँ रहने वाले नेचर लवर्स हैं। इतनी ग्रीनरी है और वो देखो, वो सब चाय लगी हुई है पीछे। चाय। जिंदगी वही जीते हैं जो चाय पीते हैं, तो मैं चाय नहीं पीती, इसलिए मैं जिंदगी नहीं जीती। 1850s में डॉक्टर जेमसन, जो कि एक बोटैनिकल गार्डन के सुपरिटेंडेंट थे और ब्रिटिशर थे, उन्होंने कहा कि पालमपुर का मौसम चाय उगाने के लिए बिल्कुल सही है, और पहला टी बुश लगा दिया। वो जो चाय की ऐड आती है उसमें ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे ताज़ी वाली लीफ दिखाते हैं ना ऊपर से, और तोड़ते भी यही वाली है असली में। पालमपुर आओ तो कांगड़ी धाम जरूर खाना। ये सारा खाना चूल्हे पर बनता है और इसके बर्तन भी स्पेशल होते हैं। सेपू बड़ी, मदरा, मानी, बहुत सी डिशेस हैं। वेजिटेरियन सिंपल खाना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धरों के राजा। ये वही धौलाधार रेंज है जिनके राजा हैं शिवजी। मैंने आपको इस व्लॉग के शुरू में कहा था ना, मुझे मंजिल से ज्यादा रास्तों से प्यार है। क्यों? रास्ते ही रास्ते हैं, कैसा है ये सफर, ढूंढती है जिसको नजरें, जाने है वो किधर, जाने क्या ढूंढता है ऐ मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। बहुत से लोग, स्पेशली बच्चे, आजकल की जेन ज़ी, यही पूछते रहते हैं कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। अरे कहाँ पहुंचना है, मंजिल एक ख्वाब है। ये रास्ते ही असली मंजिल होते हैं। जितनी जल्दी समझ आ जाए ना, उतना अच्छा। एंड को चेस करते करते जब हम सच में एंड तक पहुंचते हैं ना, तो समझ आता है उफ, इसके लिए हमने रास्ते को एंजॉय नहीं किया। एक सच और भी है, बड़े बड़े शहर, वो महंगे होटल, बड़े बड़े पैकेजेस देने वाली कंपनीज खुशी बेचती हैं, और इतने महंगे दाम पर बेचती हैं कि उस खुशी को खरीदने के चक्कर में हम अपनी लाइफ कहाँ खो देते हैं पता ही नहीं चलता। और क्या वो खुशी मिलती है? नहीं, क्योंकि वो खरीदी ही नहीं जा सकती। ये वादियां, ये पहाड़ यही याद दिलाते हैं कि वो खुशी तो फ्री की चीज है, आपका उल्लू बन चुका है। हाँ नहीं, इतना ही। इसकी सब्जी भी बनती है ना? हिमाचल की ये एक सब्जी है जिसका यहाँ अचार बनाया है, लिंगड़ी या लिंगड़ू। असली में
फर्न के हेड होते हैं ये। रोडोडेंड्रन मेरे लिए नई चीज़ थी, लिंगड़ू के बारे में तो मुझे पता था। इसका टेस्ट कैसा होता है? अच्छा, तो यहाँ मैंने सब तरह की अचार चटनियाँ डाल ली थी टेस्टिंग के लिए। कटहल का अचार था मेरे पास, लिंगड़ू और वो फाइलोडेंड्रन यानी बुरांश की चटनी थी। सब कुछ टेस्टी था, थोड़ा अलग। मुझे पसंद है सब कुछ टेस्ट करना, स्पेशली लोकल खाना टेस्ट करना। फिर मैंने ये बुरांश के फूल खरीदे भी और घर आकर भी चटनी बनाई। ये निकाल देना है जी। ये जो बीच वाला हिस्सा है, हाँ, ये सफेद वाला ना। हाँ। जैसे देखो आप ना, ये है ना। हाँ, इसको ऐसे करके निकाल दिया जी। इसको निकाल देना हाँ, है। पत्ते पत्ते बनाने हैं आपने। अच्छा, ठंडे होते हैं, अच्छी चीज है ना ये। गर्मियों में ज़्यादा खाते हैं क्या? गर्मियों में जी। ये कैसे दिया? ये 50 का है जी। 50 का एक दे रहे हो। काम के साथ भी ऐसा ही है। मैं बहुत काम करती हूँ, बहुत दिल से काम करती हूँ, लेकिन इस पूरी जर्नी को एंजॉय करना नहीं भूलती, क्योंकि मुझे अपने बाकी चैनल्स के रास्ता और मंजिल वाले एक्सपीरियंस से पता है। जब यहाँ चेतना भल्ला व्लॉग्स पर भी 1 लाख 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और अगर मैंने इस जर्नी को एंजॉय नहीं किया होगा ना, तो फिर एक खालीपन फील होगा। ऐसा लगता है कि अब क्या, लाइफ में है ही क्या। तो जो पहाड़ों में रहते हैं ना लोग, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लंग कैपेसिटी बहुत होती है, क्योंकि उन्हें चढ़ना पड़ता है ना, रोज़ ब्रीदिंग करनी पड़ती है ज़्यादा, जो है एफर्ट लगाकर, और चढ़ाई पर चढ़ते हैं। बहुत बार लोग पानी लेकर आते हैं दूर दूर से, तो ज़्यादा हेल्दी लंग्स होते हैं उनके। और हवा तो साफ़ होती है पहाड़ों में, पर मुझे लगता नहीं ज़्यादा देर रहेगी। जिस हिसाब से ये देखो कचरा, जंगल की ट्रेल में भी इतना कचरा हम फेंक कर जाते हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी यही बात की थी कि जिस भी रास्ते से गुजरो ना, उसे पहले से बेटर बना कर जाओ। एटलीस्ट जो कचरा आप फैला रहे हो वो तो आपको उठाना ही चाहिए, नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन्स को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलेगा। ये सच में सीरियस प्रॉब्लम है। अब ये रास्ता जो है, ये पूरा जंगल को जा रहा है अंदर, और यहाँ पे आवाज़ क्या आ रही है? कटिंग हो रही है शायद ना कोई। और ये देखो, यहाँ पे भी कचरा है। इसी कचरे की बात की थी मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी। कहाँ हो? कहाँ हो? सिर्फ विहान और आशु से ही नहीं, आपसे भी पूछ रही हूँ। जब आप चाय पीते पीते ये वीडियो देखो, तो इस खाने के जैसा एक प्यारा सा कमेंट लिख देना, और फिर अपने दूर दूर के दोस्तों को भी ये वीडियो भेज देना, क्योंकि मंजिल क्या है? बस एक बहाना है। असली मज़ा तो रास्ते में आना जाना है। अपना ध्यान रखिए।